आज का हमारा जो टॉपिक है वो शेल एंड ट्यूब टाइप एवेपोरेटर है। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि ये जो शेल एंड ट्यूब टाइप एवेपोरेटर है, ये इसका बेसिक काम क्या है, इसकी साख्त क्या है, नंबर 3 काम करने का तरीका क्या है, नंबर 4 हरारत की मुंतकली में कौन से तरीके इसमें इस्तेमाल होते हैं, नंबर 5 एवेपोरेशन इसमें कैसे होती है, नंबर 6 इसमें फ़्लो का कौन सा असूल इस्तेमाल किया जाता है, नंबर 7 इसमें हीट एक्सचेंज कैसे होती है, नंबर 8 इसके इस्तेमालात क्या हैं, और नंबर 9 इसके फ़ायदे क्या हैं, और नंबर 10 इसकी कैपेसिटी कितने टन तक होती है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि शेल एंड ट्यूब टाइप का बुनियादी काम क्या है। शेल एंड ट्यूब टाइप एवेपोरेटर जो है वो रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग का एक अहम हिस्सा है। इसका बुनियादी काम जो है वो माय रेफ्रिजरेंट को गैस में तब्दील करना और फिर उसके ज़रिए जो है वो पानी को चिल यानी ठंडा करना है। इसकी बुनियादी जो साख्त है, नंबर 2 बुनियादी साख्त, इसकी जो बुनियादी साख्त है वो बुनियादी तौर पर 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक को शेल कहते हैं जबकि दूसरे को जो है वो ट्यूब्स कहा जाता है। शेल आम तौर पर कार्बन स्टील या स्टेनलेस स्टील का मजबूत बनाया जाता है, जबकि ट्यूब जो इसके अंदर इस्तेमाल की जाती हैं वो कॉपर की इस्तेमाल की जाती हैं। ताकि कॉपर की ट्यूब इसलिए इस्तेमाल की जाती हैं ताकि हीट ट्रांसफ़र जो है बेहतर तौर पर हो सके और रिज़ल्ट जो है बेहतर से हासिल किया जा सके। इसके बाद इसके काम करने के असूल पे हम आते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल इसका क्या है। AHUs यानी एयर हैंडलिंग यूनिट्स और FCUs यानी फैन कॉइल यूनिट से सर्कुलेटिंग पंप के ज़रिए जो 12 डिग्री सेंटीग्रेड का गर्म पानी जो है वो जब इस चिल्लर के इस एवेपोरेटर यानी शेल एंड ट्यूब टाइप एवेपोरेटर के अंदर दाखिल होता है तो शेल के अंदर रेफ्रिजरेंट पहले ही मौजूद होती है। ये रेफ्रिजरेंट जो है शेल के अंदर ट्रैवल कर रही होती है। गर्म पानी शेल के अंदर जो रेफ्रिजरेंट होती है उसको अपनी हरारत जो है वो मुंतकिल करता है और रेफ्रिजरेंट की ठंडक जो है वो खुद ले लेता है, जिससे हरारत का तबादला होता है। रेफ्रिजरेंट जो है वो माए से गैस में तब्दील होकर सक्शन के रास्ते कंप्रेसर में चली जाती है, जबकि पानी जो है वो रेफ्रिजरेंट की हरारत को जज़ब करके चिल हो जाता है, ठंडा हो जाता है और तकरीबन 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये ठंडा होकर AHUs और FCUs की तरफ चला जाता है, जहाँ पे इसको सर्कुलेट करके मतलूबा ठंडक और कूलिंग हासिल की जाती है। नंबर 4 पे हम कहेंगे इसमें हरारत की मुंतकली के कौन कौन से तरीके इस्तेमाल होते हैं। इसमें हरारत की मुंतकली के 2 तरीके इस्तेमाल होते हैं। पहला कन्वेक्शन का, क्योंकि माए में जब हरारत मुंतकिल होती है तो वहाँ कन्वेक्शन का तरीका लगता है। इसमें चूँकि रेफ्रिजरेंट जो है वो ट्रैवल करती है शेल के अंदर और वो हरकत करती हुई खुद ट्यूब्स के पास आती है और ट्यूब्स को जो है अपनी ठंडक जो है वो मुंतकिल करती है। इस तरह इसमें जो है जो पहला हीट ट्रांसफ़र का मेथड इस्तेमाल होता है वो कन्वेक्शन का इस्तेमाल होता है। दूसरा इसमें जो हीट ट्रांसफ़र का मेथड इस्तेमाल होता है वो कंडक्शन का होता है, क्योंकि ठोस हिसाब में हरारत की मुंतकली जो है वो कंडक्शन के ज़रिए होती है। इसमें चूँकि ट्यूब जो है कॉपर ट्यूब जो है वो ठोस है तो ट्यूब की दीवारों के ज़रिए जो है हरारत जो है वो मुंतकिल होती है हीट इसकी पानी के अंदर और पानी की कूलिंग जो है और रेफ्रिजरेंट की जो ठंडक है वो पानी के अंदर। तो डायरेक्टली ये दोनों पानी या रेफ्रिजरेंट एक दूसरे के साथ मिलाप नहीं करते, बल्कि ये दीवारों के ज़रिए पाइप्स की जो दीवारें होती हैं ट्यूब्स की उनके ज़रिए ही हरारत की मुंतकली होती है। तो इस तरह ये 2 जो है हीट ट्रांसफ़र के मेथड जो हैं इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। नंबर 5 पे है एवेपोरेशन। कन्वेक्शन और कंडक्शन के नतीजे में एवेपोरेशन का अमल होता है, जिसके नतीजे में जो है पानी जो है गर्म पानी जो है वो चिल्ड हो जाता है और चिल होकर जो है वो AHU या FCUs में चला जाता है इस्तेमाल होने के लिए। फ़्लो का अब देख इसमें फ़्लो का कौन सा असूल इस्तेमाल होता है। तो इसमें फ़्लो का जो असूल इस्तेमाल होता है
वो काउंटर फ्लो होता है, यानी रेफ्रिजरेंट एक समत में चल रही होती है जबकि पानी उसके मुखालिफ समत में चल रहा होता है। तो वो काउंटर फ्लो का फ़ायदा ये है, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हीट जो है बेहतर तौर पर ट्रांसफ़र होती है। नंबर 2, जो सिस्टम की कारकर्दगी जो है, एवेपोरेटर की कारकर्दगी बढ़ जाती है। नंबर 3, टेम्परेचर डिफरेंस जो है, दर्जा हरारत में फ़र्क जो है वो आखिरी वक्त तक मेंटेन रहता है, इसलिए इसमें काउंटर फ्लो इस्तेमाल किया जाता है। काउंटर फ्लो के प्रिंसिपल के तहत जो है ये एवेपोरेटर काम करता है। उसके बाद हम आते हैं हीट एक्सचेंज के ऊपर। इस शेल एंड ट्यूब टाइप एवेपोरेटर के अंदर हरारत का तबादला होता है, हीट एक्सचेंज होती है, यानी रेफ्रिजरेंट अपनी ठंडक पानी को और पानी जो है वो अपनी हीट जो है वो रेफ्रिजरेंट को दे देता है, जिससे रेफ्रिजरेंट गैस माए से गैस में तब्दील हो जाती है, जबकि पानी गर्म से ठंडा हो जाता है। लिहाजा इस तरह से ये हीट ट्रांसफ़र इस एवेपोरेटर के अंदर होती है। नंबर 8, इस्तेमाल। ये जो एवेपोरेटर है ये इस्तेमाल किया जाता है चिलर्स के अंदर, सेंट्रली एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स के अंदर, और उसके बाद जो है इंडस्ट्रियल कूलिंग सिस्टम के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके फ़ायदे क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं? पहला फ़ायदा ये है कि ये ज़्यादा कैपेसिटी के लिए बेहतरीन है। दूसरा ये है कि हीट ट्रांसफ़र के लिए का बेहतरीन मौसर है उसके लिए ये। नंबर 3, बड़े सिस्टम के लिए ये काबिल इत्मीनान एवेपोरेटर है। नंबर 10, कैपेसिटी। शेल एंड ट्यूब टाइप एवेपोरेटर जो है वो 5 टन से लेकर 5000 टन तक जो है उसकी कैपेसिटी होती है। ये ये जो है इस रेंज में इस्तेमाल किया जाता है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफ़िज़।